पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिक ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले इज ए प्रोग्रामेबल रिले, यानी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले एक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड रिले है। द प्रोग्राम कैन टेक केयर ऑफ ऑनलाइन कैलकुलेशंस एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली, यानी कि मेन लाइन से प्राप्त किए गए डाटा को प्रोग्राम की मदद से कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन लेता है। वन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कैन परफॉर्म द रिलेइंग ऑपरेशन ऑफ सेवरल सिस्टम, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कई सारे सिस्टम के रिलेइंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। The figure shows the block diagram of microprocessor based over current relay। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले के ब्लॉक डायग्राम को फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में ये आपका मेन लाइन है। मेन लाइन से करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। करंट ट्रांसफार्मर की मदद से मेन लाइन का डाटा सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए रिसीवर ब्लॉक में लिया जाता है। यह रिसीवर ब्लॉक है, तो सीटी की मदद से मेन लाइन का डाटा सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए रिसीवर ब्लॉक में लिया जाता है। इस ब्लॉक में मेन लाइन के डाटा का जो है वो रेक्टिफिकेशन और स्मूथनिंग किया जाता है और सिग्नल प्रोसेसिंग का होने के बाद इसका जो आउटपुट है वो एनालॉग सिग्नल होता है और इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर माइक्रो प्रोसेसर को सेंड किया जाता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर इस प्राप्त किए गए डाटा को अपने रेफरेंस सेट किए गए रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करके डिसीजन लेता है और अगर जो प्राप्त किया गया डाटा है, जो इनपुट डाटा है माइक्रो प्रोसेसर में, जो इनपुट डाटा है वो अगर इसका रेफरेंस वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। माइक्रो प्रोसेसर का जो आउटपुट डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है और जो सर्किट ब्रेकर है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे डीए कन्वर्टर की आवश्यकता होती है, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो आउटपुट था डिजिटल सिग्नल उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके सर्किट ब्रेकर को ये ट्रिपिंग कॉइल को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। सारे डाटा को, मेन लाइन के सारे डाटा को और जो कैलकुलेशन हुए सारे डाटा को डाटा लॉगर में कैप्चर किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर के रिक्वेस्ट पे ये डाटा माइक्रो प्रोसेसर को वापस सेंड किया जाता है और फिर एक प्रॉपर डिस्प्ले की मदद से इस डाटा को डिस्प्ले भी किया जाता है। द आउटपुट ऑफ द लाइन सिटी इज गिवन टू द इनपुट रिसीवर ब्लॉक वेयर सिग्नल इज प्रोसेस्ड, यानी करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो मेन लाइन का डाटा है वो इनपुट रिसीवर ब्लॉक में दिया जाता है जहाँ की सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। द सिग्नल प्रोसेसिंग इंक्लूड सर्ज प्रोटेक्टर, रेक्टिफायर, स्मूथिंग फिल्टर्स, ऑक्सिलरी सिटीज etc डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, यानी सिग्नल प्रोसेसिंग के अंतर्गत सर्ज प्रोटेक्टर होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, स्मूथिंग फिल्टर होते हैं, ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर होते हैं इत्यादि। एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारे डिवाइसेस सिग्नल प्रोसेसिंग ब्लॉक के अंदर होते हैं। दिस सिग्नल इज एन एनालॉग सिग्नल, सिग्नल प्रोसेसिंग होने के बाद जो इसका आउटपुट होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट्स दिस टू ए डिजिटल सिग्नल विच इज एक्सेप्टेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए सिग्नल प्रोसेसिंग के बाद जो एनालॉग सिग्नल प्राप्त होता है उसको एडी कन्वर्टर की मदद से, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एक्सेप्ट होता है। द माइक्रो प्रोसेसर इज ए डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिसीजन मेकिंग ब्लॉक है, डिसीजन लेता है। द डिजिटल सिग्नल रिसीव्ड इज कंपेयर्ड विथ द रेफरेंस टू जनरेट द प्रॉपर ट्रिपिंग सिग्नल, यानी जो सिग्नल
माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रिसीव किया गया उस सिग्नल को माइक्रो प्रोसेसर अपने रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद अगर होल्ड की कंडीशन है या फिर जो रिसीव किया गया सिग्नल है वो इसके रेफरेंस सिग्नल से ज़्यादा है, तो फिर ये माइक्रो प्रोसेसर ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। सर्किट को ट्रिप करने के लिए सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करता है। दिस इज ए डिजिटल सिग्नल विच इज कन्वर्टेड टू एनालॉग अगेन टू ऑपरेट द ट्रिपिंग कॉइल। माइक्रो प्रोसेसर का जो आउटपुट है वो एक डिजिटल सिग्नल होता है, यानी वो डिस्क्रीट सिग्नल होता है, और उस सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मदद से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, और उस एनालॉग सिग्नल के आधार पे ट्रिपिंग कॉइल जो है वो ऑपरेट करता है। दिस इज अचीव्ड बाई डी कन्वर्टर की मदद से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। द डाटा लॉगर कैप्चर्स द डाटा एंड फीड्स इट टू द माइक्रो प्रोसेसर व्हेन देयर इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। यानी जो डाटा लॉगर है वो सारे डाटा को कैप्चर करता है, और माइक्रो प्रोसेसर के रिक्वेस्ट पे ये डाटा फिर माइक्रो प्रोसेसर को फीड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है। The information can be displayed with a proper display device by taking the signal from the microprocessor। माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल लेकर के एक प्रॉपर डिस्प्ले डिवाइस की मदद से इन सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।